हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है सैटरडे और यहाँ पे मैं सैटरडे की सुबह 4 बजे जैसा कि उठ जाती हूँ डेली। तो यहाँ पे फिर मैं उठ के सारे का घरों के झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया है और अभी मैं सारे कमरों में पोछा लगा रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने अपना पोछा लगाने स्टार्ट कर दिया है। और गाइस आज कोई स्कूल नहीं जाएगा, मतलब हस्बैंड जी भी स्कूल नहीं जाएंगे और बच्चे भी स्कूल नहीं जाएगा। सैटरडे है फिर भी स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि फ्राइडे को ही हस्बैंड जी आ चुके थे, क्योंकि संडे को उनकी ट्रेनिंग है, इसीलिए वो फ्राइडे को आ गए थे कि संडे की बजाय सैटरडे को ही रह लिया जाएगा और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर ली जाएगा। नहीं तो वरना 2 हफ्ते हो जाते उनको आए बिना, तो इसीलिए वो पहले ही आ गए हैं। तो हस्बैंड जी आज स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं और बच्चे 2 दिन रेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया है, तो सभी जगह मेरा पोछा लग चुका है और बरामदे में भी मैं लगा लूँगी पोछा, तो मेरा पोछा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि सभी कमरों में मैंने झाड़ू पोछा कर लिया। झाड़ू पोछा करने के बाद घर इतना अच्छा लगता है ना, एक बार काम करके फिर आप देखो ना तब को बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ वही मैं देख रही हूँ और अभी मुझे थोड़े बहुत बर्तन धुलने हैं और ये पोछे धो के रखना है। तो यहाँ देखिए मैं पीने वाला पानी भरूँगी पीने के लिए। तो ये बाल्टी मैंने पहले ही मार धो लिया है और अब मैं इसे बस ऐसे पानी से खंगाल के फिर भर लूँगी पानी को। और थोड़े बहुत बर्तन थे वो धुल के मैं उधर पहुँचा आई हूँ। और यहाँ पे कुछ बॉटल था उसे भी मैं भर लूँगी। तो यहाँ देखिए मैं बाल्टी में पानी भर ले रही हूँ पीने के लिए। और ये दिन में 3-4 बार भरा जाता है, जैसे कि अगर फ्रिज का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है तो इसमें से लेके मिला के पी लेते हैं, और जिसको नॉर्मल पानी पीना है वो नॉर्मल पी सकता है। तो इस बाल्टी को मैं दिन में 3-4 बार तक भरती हूँ, क्योंकि गर्मी का समय ना बहुत जल्दी पानी गर्म हो जाता है और जब बच्चों को पीना रहता है तो मिला के इसमें से पी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बाल्टी में पानी भर लिया और 1-2 बोतल थे तो भी मैंने भर लिया है और उसको मैं फ्रिज में जाके रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं बॉटल को फ्रिज पे रख रही हूँ और 2 ही थे और बाकी बॉटल तो पहले ही से ऑलरेडी भरे हुए हैं। यहाँ पे सब मैंने रख दिया है और 1 गिलास इस घर का था तो मैंने यहाँ पे रख दिया, और जो बाल्टी में पानी उसे मैं बाहर फेंक आ रही हूँ। इतने ढेर सारे कपड़े देखिए मैंने फैला रखा है, क्योंकि आज सैटरडे है और तो मुझे और हस्बैंड जी भी आए हुए हैं तो उनके भी कपड़े हैं। और सैटरडे के दिन मैं बेडशीट, घर के पावदान यही सब मैं धुलती हूँ। तो यहाँ पे वही सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए मैंने और अब मैं इसे छत पे लेके जाऊँगी। और देखिए अभी भी इतना अंधेरा है, अब मैं छत पे ले जाऊँगी, मशीन लगा दूँगी। तो सारे कपड़े धुलने के बाद ही फिर मैं नहाऊँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने मशीन लगा दिया है, कपड़े धुल रहे हैं। और उधर मैंने बाहर साइड एक साइड टब में पानी लगा दिया है कपड़े खंगालने के लिए। और बच्चों के शूज़ भी हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर सैटरडे वाला शूज़ और उसके पहले वाला भी शूज़, मैंने बच्चों का ड्रेस नहीं धुला था ना, तो ये सारे कपड़े धुलने हैं और जूते भी बच्चों के धुलने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे कपड़े धुल के और आधे कपड़े मैंने अंदर डाल दिए हैं सूखने के लिए। जो हल्के वाले कपड़े वो अंदर ही डाल दिए, जो थोड़े मोटे वाले कपड़े हैं उसको मैंने एकदम ऊपर छत पे डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए बच्चों के यहाँ पे मैंने शूज़ भी धुल के डाल दिए हैं और यहाँ पे उनके ड्रेस और सारे जो भी कपड़े हैं तो सारे आधे मैंने छत पे डाल दिए, पावदान उदान, और बाकी कपड़े मैंने नीचे डाल दिए हैं ताकि जल्दी सूख जाए, मोटे वाले कपड़े भी और हल्के वाले भी कपड़े। तो यहाँ पे मैं आपको बाहर का लुक दिखा रही हूँ। तो इतना तो उजेला हो गया, हल्का हल्का धूप भी हो गया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसमें ना बहुत ही प्यारा मौसम लग रहा है, क्योंकि सुबह की प्यारी सी हल्की सी धूप ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए आज तो बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं, हस्बैंड जब स्कूल नहीं जाएंगे तो थोड़ा सा मुझे काम करने में लेट हो रहा है, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। और यहाँ पे मैं आपको अपने छत का लुक दिखा रही हूँ। तो ये हमारी छत का ज़मीन है ना, पूरा सही से बना नहीं था,
तो वही अब यहाँ पे काम लग गया है, तो ये छत का फर्श अब अच्छे से बन जाएगा तो फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और यहाँ पे काम की शुरुआत हो चुकी है। और फ्रेंड्स अब मैं जाऊंगी किचन में। तो यहाँ पे देखिए गाइस, मैं किचन में आ गई हूँ। और किचन में आते ही ना, पहले मैं कई दिन से ये काला नमक मैंने रखा था पीसने के लिए, बट मैं पीस ही नहीं पा रही थी, भूल जा रही थी। तो यहाँ पे मैं वही काम मैंने पहले किचन में आते ही स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने ना ये जो बहुत बड़ा मतलब नमक का पत्थर टाइप था, तो इसको मैंने पहले कूट लिया है। उसके बाद फिर मैं इसको मिक्सी के जार में अच्छे से पीस लूँगी और उसके बाद एक डिब्बे में भर के मैं रख लूँगी। तो ये जैसे कोई फ्रूट्स खाना हुआ या फिर सब्जी में भी थोड़ा सा आप डाल सकते हो, सफ़ेद नमक काला नमक दोनों मिला के। बट ये मैंने फ्रूट्स के लिए रखा है, कोई फ्रूट्स खाओ ना तो ये काला नमक डाल के खाओ तो फिर टेस्ट में भी अच्छा आता है और फ़ायदा भी करता है। तो यहाँ पे देखिए नमक काफ़ी बारीक पिस गई है, तो इसे मैं डिब्बे में भर लूँगी। और यहाँ पे देखिए हमारा खाना भी मतलब पूरा बन ही चुका है, सिर्फ रोटी बनना बाकी था। तो वहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, तभी मैं रोटी बना रही हूँ। और आधे से ज़्यादा खाना तो जेठानी जी ने ही बना लिया था क्योंकि मुझे लेट हो गया था। यहाँ पे देखिए दाल चावल सब्जी पक गया और इधर में मेरी जेठानी जी ने खीर भी रख दिया है एक साइड पकने के लिए। और बाकी खाना उन्होंने बना लिया था, तो रोटी सिर्फ मुझे बनानी थी, तो रोटी यहाँ पे मैं बना रही हूँ। और एक साइड जेठानी जी ने खीर रख दिया, सॉरी खीर नहीं सेवई है, सेवई बनने के लिए रख दिया है। तो वही सेवई पक रही है और यहाँ पे मैं तब तक रोटी बना लूँगी। देखिए रोटी भी हमारी बन चुकी है और पूरा खाना तो पहले ही बन चुका है, तो वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए सेवई भी पक चुकी है और काफ़ी देखने में अच्छी लग रही है, खाने में भी अच्छी ही थी। तो यहाँ पे सारा सभी खाना बन चुका है। हेलो एवरीवन, तो फाइनली अभी मुझे फ़ेस टू फेस बात करने का मौका मिल गया, क्योंकि सुबह से इतने काम थे ना कि पूछो ही मत, कि मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था सामने से आके बात करने का। तो अभी मुझे टाइम मिला है, मैं किचन से फ्री हो चुकी हूँ, मतलब पूरी तरीके से नहीं फ्री हुई, मतलब खाना वाना बन चुका है, अभी बर्तन धुलना बाकी है। और मैं रूम में आई थी तो सुबह मुझे कपड़े धुलने थे ना, तो मैंने बेडशीट ऐसे ही निकाल लिया था सब धुलने के लिए, बट दूसरी बेडशीट मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि बच्चे और हस्बैंड जी सो रहे थे। तो अभी मैं आई थी ना, तो यहाँ पर देखिए मैंने बेडशीट वेडशीट लगा दिया है दूसरी। और ये वही वाली बेडशीट है जो एक भैया आए थे ना, मतलब हमारे यहाँ ऐसे बेचने आए थे रोड पे, तो उनसे हम लोगों ने लिया था और वही मैंने बिछाया है। और रूम एकदम क्लीन है, रूम क्या पूरा बाकी घर सब साफ़ सुथरा, ये सुबह ही साफ़ सुथरा हो गया था, सिर्फ एक बार हल्का सा झाड़ू लगाना था दोबारा, मतलब तो मैंने वो कर दिया है, बेडशीट भी लगा दी है। और बच्चों को भी नहलाना है, तो मैंने खाना दे दिया, बच्चे खाना खा रहे हैं, खा लेंगे, उसके कुछ देर बाद फिर मैं बच्चों को नहलाऊँगी या तो हस्बैंड जी नहला देंगे, उसके बाद फिर मेरे काम कंटिन्यू होंगे। तो चलिए तब तक बच्चे खाना खा रहे हैं, मैं बच्चों के कपड़े निकाल के रख देती हूँ। तो यहाँ जब तक बच्चे खाना खा रहे हैं तब तक मैं बच्चों के कपड़े निकाल के रख दूँगी जो पहनाने हैं, क्योंकि अब मैं नहीं नहलाऊँगी बच्चों को, हस्बैंड जी घर पे हैं तो बच्चों को हस्बैंड जी ही नहलाएंगे। और मुझे कुछ काम भी है, इसलिए मैं बच्चों के कपड़े निकाल के रख दे रही हूँ ताकि हस्बैंड जी को आसानी रहे, ढूंढना न पड़े। तो यहाँ पे मैं दोनों बच्चों के कपड़े निकाल दूँगी, टॉवल निकाल दूँगी और बच्चों के तेल साबुन सारे मैं निकाल के इकट्ठा करके रख दूँगी, और ताकि हस्बैंड जी को ढूंढना ना पड़े। और बच्चों को नहला देंगे, मतलब खाना खा लेंगे उसके कुछ देर बाद। और यहाँ पे मैं ना बच्चों के कपड़े निकालने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। तो किचन में यहाँ पे देखिए आते जेठानी जी बना रही हैं आलू और चने की सब्ज़ी। सुबह तो आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनी थी और अभी इस समय मतलब 10 बज रहे हैं, तो आलू और चने की सब्ज़ी बन रही है, दोबारा से खाना बन रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे ननद और नंदोई जी आने वाले हैं, बड़ी वाली हमारी ननद आ रही हैं, तो दोबारा से खाना बनना स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ मैं आटा लगाने के लिए आ गई थी, तो जब मैं आटा लगाने आई ना तो देखा कि आटे के ड्रम में आटा ही नहीं था, तो फिर मैं बोरे में से ड्रम में आटा भर दूँगी, उसके बाद फिर मैं आटा लगाऊँगी। तो जेठानी जी ने सब्ज़ी बना ही दिया था और मुझे ना ऐसा हो जा रहा है कुछ दिन से कि मैं थोड़ा लेट ही पहुँच पा रही हूँ काम के चक्कर में। तो यहाँ मैं थोड़ा लेट से आई थी, तो जेठानी जी ने सब्ज़ी बना लिया था अकेले ही, तो यहाँ पे फिर मुझे कोई काम नहीं था, तो फिर यहाँ पे मैं आटा लगाने लगी। तो आटा मैं ड्रम में भर दूँगी, उसके बाद फिर मैं आटा सान के रख दूँगी, उसके बाद फिर पूड़ियाँ बनेंगी। और सेवई तो पहले से ही बना हुआ है और बाकी खाना भी बना है, तो जिसको अब जो खाना होगा अपना खाएगा। तब तक यहाँ दोबारा से खाना की तैयारी हो रही। तो ड्रम में आटा वाटा भर लेने के बाद यहाँ पे फिर मैं आटा लगाने के लिए बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा लगा के रख दूँगी, उसके बाद मैं हस्बैंड जी के लिए सैलेड काट के रखूँगी, क्योंकि हस्बैंड जी को अब लग गई बहुत तेज़ों से भूख। तो यहाँ पे मैं पहले ही आटा सान के मैंने रख दिया है और सबसे पहले मैं सैलेड कट कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं गर्मा गर्म इनके लिए पूड़ियाँ निकाल के
फिर इनको सर्व कर दूँगी। उसके बाद फिर पूड़ियाँ, बाकी की पूड़ियाँ फिर बनती रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं उनके लिए सैलेड में कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, तो टमाटर था और प्याज खीरा था, तो फिर मैंने टमाटर नहीं कट किया, हस्बैंड जी मना कर दिए थे। तो फिर यहाँ पे सिर्फ मैंने खीरा और प्याज काट कर दिया था। और यहाँ पे देखिए मैं हस्बैंड जी के लिए खाना भी मैंने सर्व कर दिया है। और यहाँ पे मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ भी निकाल रही हूँ एक साइड। तो पूड़ियाँ निकालते ही मैं हस्बैंड जी को दे आऊँगी और फिर बाकी की पूड़ियाँ बनती रहेंगी। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी की थाली लगा लिया है। हस्बैंड जी को खाना देने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई थी। तो जो पूड़ियाँ बाकी थी मतलब आधा बना तो थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग पूड़ियाँ बना के रख देंगे, क्योंकि हमारे नंदोई आ चुके हैं। तो अभी ये सारी पूड़ियाँ भी बना के रख देंगे। और सुबह तो रोटियाँ भी बनी थी, तो काफ़ी है सब लोगों के लिए खाने के लिए। जिसका जो खाने का मन रहेगा वो खाएगा, जिसको रोटियाँ खानी वो रोटियाँ खाएगा, जिसको पूड़ी खानी वो पूड़ी खाएगा। तो यहाँ पे सारे तरीके के हम लोगों ने दोनों लोग मिल के खाना बना दिया है। और उसके बाद अभी हम लोग को बर्तन भी धुलना है। और तो हमारी पूड़ियाँ भी लगभग बन चुकी थी। और यहाँ पे अब मैं दादाजी के लिए खाना निकाल रही हूँ, दादा ससुर के लिए। तो यहाँ पे वो पूड़ी नहीं खाएंगे, रोटी खाएंगे। तो बाकी खाना सब वही है, सिर्फ उनको लिए रोटी मैंने दे दी है। और उनको खाना दे आने के बाद यहाँ फिर सारे कपड़े सूख गए थे, तो फिर मैं छत पे आ गई थी। तो सारे कपड़ों को मैं लेके जाऊँगी, नीचे रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए जूते भी बच्चों के सूख चुके हैं और यहाँ पे बाकी के सारे कपड़े भी सूख चुके हैं। तो सारे कपड़ों को मैंने इकट्ठा कर लिया। और दोबारा जो बच्चे नहाए थे ना, वो वाले भी कपड़े मैंने धुल के छत पे ही डाल दिया था। तो सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं अब। और सारे कपड़ों को मैं भर के ले जाऊँगी नीचे। फिर जो मुझे प्रेस करने होंगे वो प्रेस करूँगी, जो ऐसे ही फ़ोल्ड करके रखने होंगे उन सारे को मैं ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों को निकाल लिया है और अब मैं नीचे जाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं छत पे से कपड़े लेके आई हूँ। इतने ढेर सारे कपड़ों का ढेर है। अब इसमें से मुझे आधे फ़ोल्ड करके रखने हैं और प्रेस भी करके। तो फ्रेंड मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दिए हैं और अभी मैं इसको यहीं पे रखी हूँ। अभी मैं इसे अलमारी में रखूँगी। और जो प्रेस करने वाले कपड़े हैं उधर मैंने एक साइड कर दिया है, क्योंकि लाइट चली गई है। जब लाइट आएगी तब मैं प्रेस करूँगी। और बाकी जो ऐसे ही रखने कपड़े उसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया। अभी मैं अलमारी में रखूँगी, क्योंकि डेली यूज वाले कपड़े हैं ना, तो ये बाहर की अलमारी में ही रहते हैं। तो इसे मैं बाहर की अलमारी पर रखूँगी। और जब लाइट आएगी तो फिर मैं ये कपड़े सारे प्रेस करूँगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। फ्रेंड थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद उसके कुछ देर बाद ही लाइट आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी के कपड़े और बच्चों के कपड़े सारे प्रेस कर लिए हैं। और प्रेस करने के बाद ना फिर तो कपड़े उपड़े प्रेस करने के बाद मैं गैस किचन में चली गई थी। और किचन में फिर मैं तिबारा जब किचन में गई थी ना, तो फिर मेरा बिल्कुल भी खाना पीने का, कुछ भी वीडियो बनाने का, शूट करने का फिर मन ही नहीं किया। और वहाँ से जब मैं किचन से आई ना, तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने बच्चों के लिए फ्रूट्सी और स्प्राइट ला के रख दिया था, क्योंकि वो इस बार 1 हफ्ते से ज़्यादा के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए व्यवस्था करके जा रहे हैं। तो यहाँ पे ढेर सारे ला के रख दिए हैं। तो उसको मैं फ्रिज में करके रख दे रही हूँ, ताकि बच्चे जब मांगे तो मैं उनको निकाल के देती जाऊँगी। वो ख़राब भी नहीं होगा, फ्रिज में रहेगा तो। और यहाँ पे कुछ ना मिठाइयाँ भी रखी हुई हैं बच्चों के लिए। और मैं तो मीठा ज़्यादा खाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही कम पसंद है मीठा। और बच्चों के लिए फ्रूट्स व्रूट्स सभी कुछ ला के रख दिए हैं हस्बैंड जी मेरे। और यहाँ पे बच्चों के लिए बिस्किट, नमकीन, लाई सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड जी हर हफ्ते ला के रख देते हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को कुछ कम ना पड़े। और मेरे लिए भी ला के सारी चीज़ें रख देते हैं। और यहाँ पे सभी चीज़ों को मैं सारी चीज़ों को कंटेनर में भर के रख दे रही हूँ। और ये सिर्फ सारी चीज़ें भर के रखी रहती हैं, तो फिर आसानी रहती है, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को एक कंटेनर भर के रख दिया। और यहाँ पे देखिए पाउच वाली ढेर सारी शैम्पू हैं, क्योंकि इस समय मैं ना डिब्बे वाला शैम्पू इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, पाउच वाला ही, क्योंकि पाउच में काफ़ी आसान रहता है। और यहाँ पे कुछ कंडीशनर है, तो उसको भी मैं अलग डिब्बे में करके रख रही हूँ। एक डिब्बे में कंडीशनर, एक डिब्बे में पाउच वाले शैम्पू। तो ये दोनों डिब्बे में शैम्पू और कंडीशनर है। और गाइस साथ में ना मेरा बाबू भी मेरे साथ मेरा हेल्प कर रहा है, वो भी देखिए मेरे साथ काम करवा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को मैं ना इसकी जगह पे रख दूँगी, तो फिर अच्छा रहता है। हाथ के हाथ रख दो तो फिर। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं घर के कामों से फ्री हो चुकी हूँ। सारे घर के मतलब सारे काम जो आज टोटल पूरे काम हो चुके हैं। और अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और मैं क्या बताऊँ, अब पता नहीं कैसा मैंने अपना ब्लॉग बनाया, कैसा नहीं, वो तो मैं एडिट करूँगी तो पता चलेगा। भगवान ही जाने कैसा ब्लॉग बना है, क्योंकि बस मैं ऐसे शूट करते जा रही थी। और आज मैंने कुछ भी मतलब देखा नहीं कि मैं कैसे वीडियो बना रही हूँ, कैसे नहीं। बस अब एडिट करूँगी तो ही पता चलेगा। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया मेरा ब्लॉग। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैंने बच्चों के लिए दूध लेके आई हूँ। अब ये दूध ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं बच्चों को दूँगी। और खाना पीना बच्चे खा चुके हैं, अभी हम लोग नहीं खाएँ, खाना बाकी है। और दोबारा के बर्तन भी धुलना बाकी है। बट
और फ्रेंड्स मैं अपने वीडियो को अब इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।